एक राजा था। राजा के पास एक बकरा था। तो राजा ने अपने नगर में एक सूचना फैलाई कि जो भी मनुष्य मेरे इस बकरे के पेट को हरी हरी घास से भर देगा, मेरे बकरे को इतनी घास खिलाए, इतनी घास खिलाए, इतनी घास खिलाए कि इसकी तृप्ति कर दे। जो भी मनुष्य मेरे इस बकरे की तृप्ति कर देगा, मैं उसको ना अपने यहाँ पर मंत्री का पद दे दूंगा। तो जब लोगों ने सुना तो मन में भाव आया, मंत्री बनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, वरना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मंत्री बनने के लिए। एक व्यक्ति आया नगर में से, महाराज मुझे आप अपना बकरा दे दीजिए, मैं इसकी तृप्ति कर दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, बकरा लेके चला गया। वह व्यक्ति उस बकरे को एक बढ़िया से जंगल में लेकर गया, जहां पर बड़ी लंबी लंबी घास थी, हरी हरी घास, और उस हरी हरी घास में ले जाकर उस बकरे को छोड़ दिया। सुबह से लेकर जब रात हो गई, घास खाते 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 खाते, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अब इस बकरे का जो पेट है वो घास से भर गया होगा, इसकी तृप्ति हो गई होगी, चलो अब घर चलते हैं, अब मंत्री बनना है बस, क्योंकि हमने इस बकरे की तृप्ति कर दी। वह व्यक्ति राजा के पास आया और राजा से आकर कहा, राजा साहब मैंने आपके इस बकरे की तृप्ति कर दी। कैसे? कि मैंने इसको बहुत घास खिलाई है, अब इसकी तृप्ति हो चुकी है। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने कहा परीक्षा लेकर देखते हैं। तो राजा अपने हाथ में थोड़ी सी घास लेकर आए और जैसे ही बकरे के सामने रखी, बकरे ने तुरंत खा ली। राजा ने कहा तुम तो कह रहे थे कि तुमने इसकी तृप्ति कर दी, लेकिन ये तो अभी भी भूखा है, तुम फेल हो गए। एक और व्यक्ति आया, महाराज मुझे अपना बकरा दीजिए, मैं इसकी तृप्ति कर दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, तुम भी इस बकरे को ले जाओ। वह व्यक्ति उस बकरे को और भी ज्यादा अच्छे वाले जंगल में लेकर चला गया, जहां पर एकदम सुगंधित घास थी, बड़ी सुंदर घास में से सुगंध आ रही थी, एकदम हरी हरी घास। और उस बकरे को ले जाकर सवेरे 4 बजे जंगल में छोड़ दिया। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उस बकरे को घास खिलाई गई। उस व्यक्ति ने सोचा अब तो बकरे का पेट भर गया होगा, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक खाता रहा है, अब कितना खाएगा, चलो राजा के पास लेकर चलता। राजा के पास लेकर गया तो राजा के पास ले जाकर बकरे को छोड़ा और कहा, राजा साहब मैंने आपके इस बकरे के पेट को घास से भर दिया, इसकी तृप्ति कर दी, आप परीक्षा ले लीजिए। राजा ने कहा ठीक है। तो राजा थोड़ी सी घास अंदर से लेकर आए, तो जैसे ही बकरे के सामने रखी, बकरे ने फिर से खा ली। राजा बोला तू भी फेल हो गया, कोई मेरे इस बकरे की तृप्ति नहीं कर सका अभी तक, बहुत से लोग आए लेकिन कोई मेरे इस बकरे का पेट नहीं भर पाया। एक व्यक्ति बड़ा समझदार ज्ञानी पुरुष था, उसने कहा महाराज मुझे दे दीजिए, मैं इसकी तृप्ति करूंगा। राजा ने कहा बहुत से लोग आए थे तृप्ति करने के लिए, सब फेल हो गए, अब तुम जाओ यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज बस एक बार लास्ट मौका दे दीजिए, मैं वचन देता हूँ मैं इसकी तृप्ति कर दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, लास्ट बार हम एक चांस दे रहे, ले जाओ। वह व्यक्ति उस बकरे को लेकर जंगल में गया है। जंगल में जब बकरे को लेकर गया तो साथ में एक मोटा सा लाठी भी लेकर गया। तो जैसे ही बकरा घास खाने को तैयार हुआ तो उस व्यक्ति ने घुमा के लाठी उस बकरे के मुंह पे मारी। बकरा तो एकदम डर गया कि जो लोग लेकर आए थे वो तो बहुत घास खिला रहे थे, यहाँ तो घास खाने का नाम ही नहीं है, यहाँ तो लाठियाँ पड़ रही हैं। बकरे ने फिर मुंह आगे बढ़ाया, उस व्यक्ति ने फिर से घुमा के लाठी उसके मुंह पे मारी। तो बकरा समझ गया कि घास खाने से लाठी पड़ेगी, तो शाम तक लाठी मार मार के उस बकरे की ऐसी हालत कर दी, ऐसी हालत कर दी कि घास खाना तो दूर की बात है, घास की तरफ देख भी नहीं रहा था। और राजा के पास लेकर गए, राजा साहब
मैंने आपके इस बकरे के पेट को घास से भर दिया, इसकी तृप्ति कर दी, आप चाहो तो परीक्षा ले लो। राजा ने कहा ठीक है, परीक्षा ले लेते। तो राजा साहब अंदर से घास लेकर आए, तो जैसे ही बकरे के सामने रखी तो उस व्यक्ति ने बकरे को लाठी को दिखा दिया। तो बकरे ने सोचा अगर मैंने घास खाई तो मुझको फिर से लाठी पड़ी, तो बकरे ने मुंह घुमा के पीछे कर लिया। इसका मतलब समझे आप कथा को कहने का क्या मतलब है? ये इंद्रियां भी ना बकरे की तरह है। इन्हें कितने भी गुलाब जामुन खिला देना, कितने भी रसगुल्ला खिला देना, आज रसगुल्ला खाएंगे कल जलेबी मांगेगी, फिर जलेबी खिलाओगे तो फिर समोसा मांगेगी, फिर समोसा खिलाओगे तो फिर छोले भटूरे मांगेगी, मांगती रहेगी, डिमांड करती रहेगी। तो जैसे उस व्यक्ति ने इस बकरे के चेहरे पर लाठी मारी थी, आपको भी लाठी मार दी है। असली वाली लाठी नहीं मारनी, वरना चेहरा देखने के लायक नहीं रहेगा। असली वाली लाठी नहीं मारनी है। कौन सी लाठी मारनी है? संयम नाम की लाठी मारनी है। अगर जीव को रसगुल्ला खाना है तो खिलाओ, लेकिन रसगुल्ला जीव को खिलाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो, पहले ठाकुर जी को खिला दो, और जब ठाकुर जी उसका पान कर ले उसके बाद उस जीव को आप वो रसगुल्ला प्रसाद के रूप में खिलाएं तो आपके मन में विकृति नहीं आएगी। इसीलिए अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ दीजिए। इन आंखों से गोविंद का दर्शन कीजिए, इस जिह्वा से गोविंद का नाम बोलिए, इन कानों से गोविंद का नाम सुनिए, इन हाथों से गोविंद की कीर्तन में तालियां बजाइए, और इन चरणों से गोविंद की कथा सुनने के लिए जाइए। अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान से जोड़ दीजिए, और यकीन मानिए कि जब आप अपनी इन इंद्रियों को गोविंद से जोड़ देंगे तो ये इंद्रियां आपके जीवन में कभी विकृति पैदा नहीं करेंगी। एक बार सभी बड़े भाव से कहें, जय जय श्री राधे।